हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जो आपका पता चल जाएगा कि आपने पेपर किस हिसाब से किया है। ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है, दो संख्याएं दी हुई है, उसका महत्तम समावर्तम है और लघुत्तम समावर्तम दिया हुआ है। एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा हमारा ब। ठीक है ना, ब ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक है, तो इसका शून्यंक जो हमारा होगा वो होगा -2,4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि पहली संख्या हमारे पास x का दुगुना दूसरी संख्या के 7 से दुगुने से 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सारवंतर 3 है, तो n क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा n होगा वो पद होगा 3n-1। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, जो कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग हमारा योगफल होगा वो 45 होगा। ठीक है ना। अब देखो अगला, यदि किसी त्रिभुज के पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर है, तो कौन सा कोण समकोण होगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कोण समकोण होगा बी, यानी कि क्यू वाला होगा। बिंदु 0,3 की एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी कितनी है? 3, तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर हम मान निकालेंगे इसका, तो हम मान निकालेंगे तब हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है ना, द ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई से 1/√3 गुना हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? तो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण होगा यहाँ पर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है? समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यदि एक गोले का आयतन 36 पाइस घन सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हम इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है। ठीक है ना। तो उसका माध्य जो हमारा होगा वो 5 होगा, यानी बे ऑप्शन होगा 5 होगा। नेक्स्ट देखो, बंटन है बहुलक बताना है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो बहुलक कहलाता है। ठीक है ना, तो वो 3 हो जाएगा। अगला देखो, यदि P 0.05 है, तो E डैश का मान नहीं प्रायिकता होगी, मतलब E प्रायिकता नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी हमारी 0.95। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें 11वां पद हमें बताना है। तो 11वां पद आप जब निकालोगे इसका, तो हमारे पास आंसर आएगा 28। ठीक है ना। तो अगला देखो, कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप जब सोल्व करोगे तो माइनस का 1/√2 आएगा। ठीक है ना। अगला देखो, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उससे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी है, तो त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दोगे आप, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला देखो, 3 माध्य बराबर 2 माध्य, 3 माध्यक और 2 माध्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुलक का हो जाएगा, और ये बहुलक से आप जब इसको निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला देखो, वर्गंतराल 60 माइनस 65, तो 60-65 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 60 प्लस 75 बटे 60, 65 नहीं 75 ये बटे 2 बराबर, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका पास आंसर आएगा इसका 67.5। ठीक है ना। एक 5 से को उछाले जाने पर 6 से अंक बढ़ा नहीं, 6 से अंक बढ़ा आता ही नहीं, उसमें 6 तक होते हैं, तो इसलिए 0 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अगला देखो, यदि x इतना मान दिया हुआ है, तो x और y लघुत्तम समावर्तन ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक आप जब इसके ज्ञात करोगे, आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर x का 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। ठीक है ना। और हमारा जो y का है वो 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो ये मैच हो गया आपका। तो इस प्रकार आप मैचिंग निकालोगे, यहाँ पर 3 3 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, 2 मैच नहीं होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और मैच क्या नहीं हुआ 2, इन सबको गुणा कर दो। तो जब आप गुणा करोगे इनका, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 36, 36 दुना 72, तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर 72 आ जाएगा। ठीक है ना। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, इसको उधर भेज दो, रूट में सॉरी माइनस प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस में आंसर आएगा √3, और एक माइनस का हो जाएगा √3। ठीक है ना। नेक्स्ट है,
रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें को हल कीजिए। देखो यहाँ पर आप विलोपन विधि से कर दीजिएगा, और जब आप इसको विलोपन विधि से करेंगे तो आपके पास x का आंसर आएगा 9। देखो विलोपन से कर लो या प्रतिस्थापन से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना, y बराबर 5। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा। देखो साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यानी AD बटे DB बराबर AE बटे क्या होगा EC, ठीक है ना। तो हमारा ये इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आपका पास यहाँ पर जो आंसर आएगा इसको सोल्व कीजिएगा। तो जब आप सोल्व करोगे इसका आंसर आएगा 2 आपका, तो इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बिंदुओं इतने दिए हुए हैं, तो बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, √x2 - x1 और ब्रैकेट √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका पास आंसर आएगा 2a, ठीक है ना। एक द्विआधार खंभे की परछाई उसके ऊंचाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो होगा ना वो 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, तो नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु यहाँ पर कि मीटर की ऊंचाई स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें बताना है। तो नेक्स्ट देखो आप, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आपने इसको करा होगा, तो इसमें जो मीनार की ऊंचाई आपकी आई होगी यहाँ पर, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी, इस टाइप से निकालोगे आप। और यहाँ पर आप 100 मीटर हो जाएगी आपकी, और h ज्ञात करना है, 60 डिग्री हुआ दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार से आपका निकालना पड़ेगा आपको। तो जब आप इसको लंब बटे आधार से निकालेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 22/3 के आसपास आएगा। जब डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, केंद्र का अंतरित कोण है, तो चाप की लंबाई πr थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका इसका जो आंसर आएगा, आप जब इसका आंसर निकालोगे जो कि हमारा यहाँ पर होगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए, 22/7 गुणा r7 गुणा थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, और 60 से 6 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। तो 22/1/6/1, ठीक है। तो नीचे एक बाहर से बाहर को गुणा अंदर से अंदर को 22/6, और यहाँ पर आप भाग दीजिए, तो भाग दोगे आप, जो भी आएगा आप लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक घन का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग की घन की भुजा क्या होगी। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम, घन का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर और बराबर 1014, ठीक है ना। और आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे, 6 का भाग दोगे भुजा स्क्वायर को बाहर करके, तो आपके पास आएगा 169, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, सामने का लग जाएगा रूट, तो आएगा 13 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कर दोगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूरा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, क्या लगाओगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 22/7 गुणा r कितना है यहाँ पर, 7 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट गया, 88 गुणा 7 कर देंगे तो 856 और 5 कितना हो गया, 61 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, सिद्ध कीजिए कि आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका तो विलोम मानना पड़ेगा आपको, कि हमने माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। लेट दी एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। इस टाइप से आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगला, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य अंक क्या होंगे। तो 2x² माइनस यहाँ पर आप टुकड़े करने पड़ेंगे, तो आपके पास आएंगे 4x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। दो के जोड़े बनाओगे तो आपके इस प्रकार x - 2 और 2x + 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो एक शून्य अंक तो हो जाएगा आपका x बराबर 2, और एक हो जाएगा x बराबर -2/3, ठीक है ना। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या याद कीजिए। तो छठा आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा आपका, जब आप इसको सोल्व करोगे। और अगला देखिए, तो आकृति दी हुई है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ये रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, AD बटे कर देंगे DB बराबर AE बटे क्या कर देंगे EC। तो AD कितना है, x बटे DB कितना है, x - 2 बराबर AE कितना है, x + 2 और ये x - 1।
तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा x बराबर आएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि बिंदु इतने दिए हुए हैं तो बीच की दूरी 5 इकाई है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप आराम से कर लीजिएगा, ये जैसे x1 y1 x2 और y2 इससे करा होगा आपने, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 5 का, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो इससे कैलकुलेशन से इसका आंसर आ जाएगा। tan a बराबर इतना है तो आपको मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार आपने बनाया होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इससे से आपको फाइंड करा होगा, ठीक है ना। जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया होगा तो इसी से सोल्व होगा ये, और आपका इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा, तो आपने निकाला होगा, ठीक है ना। ये जैसे मैंने पुटअप करी वैल्यू, तो आपका इसका आंसर आएगा 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा पूरे का, ठीक है ना, सॉल्यूशन का। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई इतनी दी हुई है, तो एक तार से जुड़े हुए हैं, एक खंभा बड़ा है एक छोटा है, ये एक तार से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है, हमें चाहिए केवल यहाँ तक, तो 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, एल मतलब एक्स ज्ञात करना है। तो आपने इसको जब सोल्व किया होगा तो आपके पास आंसर इसका आया होगा x बराबर 12 मीटर, ठीक है ना। 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या, देखो संकेंद्रित वृत्त क्या होते हैं, एक ही सर्कल के 2 सर्कल है, उनका एक ही सेंटर पॉइंट होता है, एक ही सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 पर करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और इससे कैलकुलेट जब आपने किया होगा, देखो मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा नहीं खराब करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आंसर ही देखने होते हैं सबों को। तो आपने जब इसको सोल्व किया होगा तो आपके पास आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक लंबवर्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो वक्र पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसका आधार का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे पहले आपको आर निकालनी पड़ेगी, तो आपके पास आर आएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर इसका बेलन का लगा दो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको अपन बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच लगा दो और इसका फॉर्मूले में फिट कर दो। आर भी आ गया आपके पास, एच आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इससे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देन अगला क्वेश्चन है, हाँ तो अगला है निम्न बारंबारता बंटन माध्य में ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से सारणी बनाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। x कितना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। और y की है हमारे पास 8, 6, 12, 7, 5, 6, ठीक है ना। fx निकालना पड़ेगा। fx निकालने के लिए 8 5 40, 6 6 36 और 12 7 कितना हो गया 84, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 8, हाँ 8 7 56 और 9 5 45 और 10 6 कितना हो गया 60। तो सिग्मा fx का टोटल चाहिए हमें fi xi का, तो हम यहाँ पर टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए और हम किसका टोटल करेंगे, सिग्मा fi का टोटल करेंगे, ठीक है ना। तो हम टोटल जब करेंगे तो आप इसका जब टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 321 और इसका टोटल आएगा आपका 44, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड से हम कर देंगे x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है ना। तो यहाँ पर 321 बटे क्या हो जाएगा 44 और भाग दोगे आप तो 7.295 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अगला देखो आप, एक पासा फेंका जाता है तो 6 फलकों की निम्नलिखित प्रायिकता बताइए। तो a प्राप्त हो तो a कितना हो गया 2/7 हो गया, और d प्राप्त हो तो d एक बार है 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/7 नहीं, 3 और 3 6 है, ये तो 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 1/3। तो इसका तो आंसर आएगा 1/3 और इसका आएगा 1/6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन है अगला, तो 10 और हमें क्या करना है यहाँ पर 10 और 250 के बीच के 4 गुणजगण हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो 10 और 250 के बीच के 4 कितने गुणज हो सकते हैं, तो देखो आपका पहला 12 फिर 16 फिर 20 और 248 तक हो गया। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें पुटअप करोगे आप, तो आप जब सोल्व करोगे तो देखो मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, तो आपका जो n का आंसर आएगा वो आएगा 60, ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है नहीं, तो 60 पद होगी। इसी प्रकार आपका विषम संख्याओं का योगफल आप निकालोगे एसएन से, किसी ने करा हो तो, और में यदि बिंदु इतने दिए हुए हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब आपने p का मान निकाला होगा तो आपके पास आया होगा 6, ठीक है ना। p का आंसर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, 6 नहीं 7 आएगा, सॉरी क्या आएगा p बराबर 7 आएगा। कैसे, ये इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे जब यह मिड पॉइंट से निकल जाएगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 से, ठीक है ना। अब देखो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। बहुत आसान है,
ये आपने इस टाइप से करा होगा, तो ये देखो इस टाइप से होगा। यहाँ पर आपके क्या होंगे, ए बी सी डी, और ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, और उस थ्योरम में वो बोलता है कि जो वर्त होता है उसकी जो खींची जाती है स्पर्शरेखाएं, ये स्पर्शरेखा मतलब जो अपन इंग्लिश में इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, वो आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो इससे आपने इसको सिद्ध करा होगा। तो आपका ए पी बराबर ए एस आया होगा, पी बी बराबर पी बी क्यू आया होगा, और इस प्रकार से आया होगा, तब आपने इसको सिद्ध कर दिया होगा। तो इस प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, नेक्स्ट है कि निम्न बारंबारता का मध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी देखिए, हम इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग अंतराल क्या है हमारा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पर हमें f दिया हुआ है 4, 28, 42, 20 और 6, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ CF निकालना पड़ेगा माध्य के लिए, CF निकालेंगे। तो CF 4, 28 और 4 कितना हो गया, 32, 32 और 42 कितना हो गया, 2 और 2 4, 7 72, और 72 और ये कितना हो गया आपका 94, 94 और 6 कितना हो गया 100, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपका होता है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है ना। आप n/2 निकालना पड़ेगा, यानी 100/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 50, 50 यहाँ पर आप इसको गोला कर देंगे, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये CF हो जाएगा, ठीक है ना। L कितना है यहाँ पर, L हमारा 20 है, प्लस n/2 मतलब 50 माइनस CF कितना है 32/F कितना है हमारे पास 42 गुणा H अंतराल 10, ठीक है ना। आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो 20 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 18/42 गुणा 10, ठीक है ना। तो 18 को 10 से गुणा कर दो, 18 को 10 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 180 डिवाइड बाय 42। 180 में आपको भाग देना पड़ेगा 42 का, तो आपके पास आंसर आएगा 20 + 4.285, इसको जोड़ दो 24.285 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 24.285 होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो ये माध्य है, तो माध्य दिया हुआ है, के का मान आसान से निकालोगे आप, ठीक है ना। सिग्मा FX बराबर अपॉन सिग्मा F, और बराबर में जो माध्य है उसकी वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा के का, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण आपके 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये 20वां क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक प्रश्न का, ऐसे टाइप का। तो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आपसे बोला गया है जो त्रिभुज की ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x - 7, ये x हो गया, ये हम ले लेंगे 13। कर्ण का स्क्वायर लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो 169 - x स्क्वायर - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो 169 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 14x और प्लस का कितना हो गया 7 7 49, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169, ठीक है ना। तो थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो सके। तो 14x और 169 में से आपको माइनस करना होगा 120 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का डिवाइड दे देना, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60। पहले वाले नंबर को आपको तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले वाले को 30 से करेंगे 60 आएगा, 60 के 2 टुकड़े करेंगे, जिसको जोड़े चाहे घटाएं, ये तो प्रोसेसिंग ऐसी रहेगी, 2 30 2 15 3 5 5 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम 2 नंबर ढूंढेंगे यहाँ पर, 2 नहीं 10, तो हम क्या करेंगे -12x प्लस का 5x, ठीक है ना। तो 2 के जोड़े x -12 और प्लस का 5 x -12, तो एक तो हो जाएगा आपका x -12 और एक हो जाएगा x + 5, x बराबर 12, एक हो गया x बराबर -5। कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होती है, तो x बराबर क्या हो गया 12 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो एक भुजा तो हो जाएगी 12 और दूसरी हो जाएगी 12 - 7 मतलब कितना हो गई 5, ठीक है ना। तो 12 और 5 हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी 12 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है उनकी जिनके वर्गों का योग 365 है। कर सकते हो आप, धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो पहली संख्या x हो जाएगी, ठीक है ना। 2 क्रमागत तो एक हो गया और दूसरा हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इनका वर्ग करने का योग है 365, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक का क्या होता है, LHS सोल्व करेंगे हम। तो कोसेक का होता है 1/sin थीटा और कोट का होता है हमारा कोस/sin थीटा, ठीक है ना, का स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर
साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर हम इस प्रकार लिख देंगे का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 माइनस यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, 1 और 2, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर का मान क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर स्क्वायर लगा के, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी। अब ये कट जाएगा तो हमारा देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये करना है आपको, और निम्न बंटन है कल्पित माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। और कल्पित माध्य आप आसानी से निकालोगे। तो ये क्या करना है आपको, कल्पित माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य 17.5, 17 मतलब ये एज्यूम करना है आपको, ठीक है ना। एज्यूम करके आपको इसका कल्पित माध्य ज्ञात करना है, लेकिन सबसे ईजी तो ये बहुलक था, ठीक है ना। वैसे ईजी तो ये भी है, कुछ नहीं है। कल्पित मतलब क्या होता है, एज्यूम करना होता है, एक्स में से एज्यूम नहीं करना था, आपके पास 17.5 दिया हुआ था, ठीक है ना। अब इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। और यहाँ पर क्लास है जो हमारी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 दिया हुआ है। और बारंबारता f जो दिया हुआ है वो 7, 8, 2, 2, 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक ज्ञात करना है। सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका f1 होता है, फिर f0, फिर होता है f2, ठीक है ना। ये आपका l हो जाएगा, तो l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है ना, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो l कितना है 3 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। गैप कितने का है, 2 का। तो 3 प्लस 1/16 माइनस 7 और 2 कितना हो गया 9 गुणा 2, ठीक है ना। तो 3 प्लस 1 यहाँ पर कितना आ गया 7, 9 7 16 गुणा 2, तो 3 प्लस 2/7। अब यहाँ पर 7 का भाग है तो 2 में दे दो या एलसीएम से कर लो आप, ठीक है ना। 7 का एलसीएम लोगे तो 7 या 21 प्लस 2 कितना हो गया 23/7। तो 7 या 21, 2 बच गए, 2 बच गया, 7 दूनी 14 और फिर कितना बच गया 6, 7 8 56 समथिंग इतना आंसर आएगा, 3.28 हो जाएगा अप्रोक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.28, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हमने इसको पूरा पेपर आपका कर लिया है कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए कराया मैंने ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।